I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. He was in keeping up well with the pack, stretching out in great bonds, and his chest almost brushing the ground. यहाँ पे राइटर जो हैं वो मिसेस पम्फेरी को मना कर देते हैं और बताते हैं वो खुद ही लेकर के आएंगे ट्रिकी को और उसके पास। इसलिए वो कहाँ जाते हैं, गार्डन से होते हुए घर जाते हैं, यानी सर्जरी में जाते हैं ट्रिकी के पास, जहाँ पे ट्रिकी जो है मास ऑफ डॉग्स मीन्स पैक ऑफ डॉग, यानी कि ग्रुप ऑफ डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स जो थे वो सारे डॉग्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, एक साथ वो घूम रहे थे। तो बता रहा था कि वो सारे लोग जो हैं वो घूम रहे थे, सभी जो हैं वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और उन सब में जो है वो एक छोटा सा गोल्डन कलर का, यानी कि ट्रिकी भी था, गोल्डन फिगर जिसका बता रहा है कि वो भी अपने कान को जैसे कैसे होता है, डैट मीन्स फड़फड़ाना, तो कान को फड़फड़ाते हुए और टेल्स को भी वेव कर रहा था वो। तो बता रहे हैं कि ईयर फ्लैपिंग ऑन टेल वेविंग्स, डैट मीन्स अपने कान को भी ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था, टेल्स भी वेव कर रहा था। वहाँ पे एक छोटा सा और भी था जिसका कलर कैसा था, गोल्डन। तो वो गोल्डन कलर इसलिए बताया गया है क्योंकि वो जो था वो बहुत ही वो उसका फर बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था, बहुत प्यारा था, सिल्की लगता था। तो बता रहे हैं कि वो वहाँ पे एक ट्रिकी भी रहता है उन सब कुत्तों के बीच में। अब बता रहे हैं कि क्योंकि 2 वीक्स के तक वो वहाँ पे रहा है मिस्टर हेरियट के साथ, तो मिस्टर हेरियट के साथ रहते रहते वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया है। अब वो पहले की तरह नहीं है, पहले उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट था, अब वो उतना ज़्यादा फ़ैट नहीं रहा है, और वो उसका क्या हो, हार्ड मसल्स आ चुके हैं, और वो भी उछलता है, कूदता है, जैसे कि दूसरे जो डॉग्स होते हैं वो उनकी तरह ही उछल कूद सकता है, और वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी करता है। पहले दिखा रहा था कि जो पहले वो इतना ज़्यादा मोटा था कि वो चल भी नहीं पा रहा था सही से, और वो सांस भी बहुत धीमे धीमे लेता है। बट यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अब 2 वीक्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया है, वो उछलता है, वो खेलता है दूसरे डॉग्स के साथ, और यहाँ पे वो अपने बॉडी को स्ट्रेच भी करता है। जब वो स्ट्रेच करता है अपने बॉडी को, तो उसका चेस्ट जो है वो ग्राउंड तक आता है, यानी ग्राउंड को टच करता है, और दिखा रहा है कि वो डैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा अब खुश रहने लगा है और बहुत ज़्यादा उछलता कूदता है, वो जंप भी करने लगा है दूसरे डॉग के साथ। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh," and then had to defend herself as he and swarmed over her, licking her face and barking. अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि वो जो है मिस्टर हेरियट जो है ट्रिकी को उठाए और उठा करके लेकर के आते हैं मिलाने के लिए, किससे, मिसेस पम्फेरी के पास लेकर आते हैं। अभी तक जो ड्राइवर जो रहता है वो उसने कार का जो डोर है उसे ओपन किया हुआ है। जैसे ही ट्रिकी को मिसेस पम्फेरी को ट्रिकी जो है वो देखता है, वो उछल करके वो उनके यानी कि गोद से निकल करके वो पहुंच जाता है कहाँ पे, मिसेस पम्फेरी के गोद में आकर बैठ जाता है। और मिसेस पम्फेरी जो है वो सडन जब जंप करता है उनके गोद में, तो वो जो है वो अपने आप को डिफेंड करती हैं, और वो उनके मुंह से निकलता है ओ, और वो जो है अपने आप को डिफेंड करती हैं, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो बाग भी कर रहा था और उनके फेस को लिक भी कर रहा था।
During the excitement, I helped the chauffeurs to bring out the beds, toys, cushions, coat, and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. "Oh, Mr. Heriot," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे जब मिसेस पम्फेरी और ट्रिकी जो है वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे और इसी एक्साइटमेंट में वो जो ड्राइवर होता है उसके हेल्प से मिस्टर हेडियट जो है वो ट्रिकी का सारा सामान जिसमें था बॉल था, कुशन था, उसका कोट था, वो सारे सामान कार में रखवा देते हैं। कार जैसे ही मूव करती है, मिसेस पम्फेरी जो है वो कार के विंडो से बाहर फेस यानी कि अपने आप को थोड़ा सा झुक करके बाहर निकल करके मिस्टर हेडियट से वो बोलती हैं। उनके आँख में अभी भी आंसू है और वो उनके लिप्स काँप रहे होते हैं और वो मिस्टर हेडियट को बोलती हैं कि आपका थैंक यू कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या दिखाया उसने जो ठीक कर दिया था ट्रिकी को, इस वजह से वो उससे बोलती है कि थैंक यू कहना है। और ये जो था वो क्या था, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। दैट मीन्स आपके सर्जरी यानी आपके हॉस्पिटल की, ठीक है, तो बताया क्या है कि आपके हॉस्पिटल की ये क्या है, एक विक्ट्री है यानी जीत है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मिसेस पम्फेरी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है ट्रिकी से और इसी वजह से वो ट्रिकी के लिए इतना सारा खाना भेजती है और लास्ट में भी जो है वो जब ट्रिकी को लेने आती है तब भी दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है और बहुत ज़्यादा लविंग है अपने ट्रिकी के लिए। इसी वजह से और वो थैंक यू कहती है किसे, मिस्टर हेरियट